प्रिय छात्र छात्राओं, सनेवरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पीएससी की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक मेथड्स यानी प्रणाली के पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर को बतलाने जा रहा हूं। आशा करते हैं मेथड्स टॉपिक का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज के पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न ये है कि इनमें कौन गेस्टाल्ट संप्रदाय यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मुख्य प्रतिपादक है। वैकल्पिक उत्तर ए मैक्स वर्दाइमर, बी कोहलर, सी कोफका और डी रूबिन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर को ही गेस्टाल्ट संप्रदाय या गेस्टाल्ट सिस्टम का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस का प्रतिपादक है। वैकल्पिक उत्तर ए एडलर, बी जुंग, सी फ्रायड और डी करेन हॉर्नी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी फ्रायड। फ्रायड को ही मनोविश्लेषणवाद या मनोगत्यात्मक उपागम का प्रतिपादक माना गया है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है। अपने आप का स्वयं निरीक्षण करना क्या कहलाता है। वैकल्पिक उत्तर ए आत्मनिरीक्षण, बी प्रयोग, सी शोध और डी स्वतंत्र साहचर्य। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए आत्मनिरीक्षण। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें भारत में सर्वप्रथम निदान के क्षेत्र में शुभारंभ कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है रांची कांके में, बी लुम्बिनी पार्क कलकत्ता में, सी पटना में और डी मद्रास विश्वविद्यालय में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी लुम्बिनी पार्क कलकत्ता में। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, मनोविज्ञान का संबंध अचेतन एवं लैंगिक अभिप्रेरकों के अध्ययन से होता है। इनमें कौन इस कथन से संबंधित है। वैकल्पिक उत्तर ए विलियम जेम्स, बी साइमन फ्रायड, सी हेल्महोल्ट्ज और डी वुडवर्थ। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी साइमन फ्रायड। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किसने सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की गति का मापन किया था। वैकल्पिक उत्तर ए हेल्महोल्ट्ज ने, बी फ्रायड ने, सी गाल्टन ने और डी चार्ल्स डार्विन ने। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए हेल्महोल्ट्ज ने। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन संरचनावाद का संस्थापक है। वैकल्पिक उत्तर ए हेल्महोल्ट्ज, बी टिचनर, सी उंट और डी ऑसगुड। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी टिचनर। अगला प्रश्न, प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का वास्तविक संस्थापक है। वैकल्पिक उत्तर ए एडलर, बी हंटर, सी जेवी वाटसन और डी टॉलमैन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी जेवी वाटसन। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए,
प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन प्रकाशवाद का संस्थापक है? वैकल्पिक उत्तर ए जेम्स रोलैंड एंजल, बी हार्वे कॉर, सी जॉन डीवी और डी ए तथा सी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी ए तथा सी, यानी प्रकाशवाद का संस्थापक जेम्स रोलैंड एंजल और जॉन डीवी को माना गया है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन प्रकाशवाद संप्रदाय का विकासक है? वैकल्पिक उत्तर ए हार्वे कॉर, बी थॉर्नडाइक, सी वुडवर्थ, डी जेम्स रोलैंड एंजल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए हार्वे कॉर, यानी हार्वे कॉर को ही प्रकाशवाद संप्रदाय का विकासक कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सी विधि मनोविज्ञान की प्रथम विधि के नाम से जानी जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए अंतर्निरीक्षण विधि, बी सर्वे विधि, सी व्यक्ति इतिहास विधि और डी प्रयोगात्मक विधि। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अंतर्निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, दो चरों के बीच मापनीय अस्थायी संबंध को क्या कहा जाता है? ए पूर्व कल्पना, बी प्रयोग, सी चर और डी साक्षात्कार। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा चर किसी अन्य चर को प्रभावित करता है? वैकल्पिक उत्तर ए स्वतंत्र चर, बी मध्यवर्ती चर, सी नियंत्रित चर, डी बी तथा सी दोनों। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी बी तथा सी दोनों, यानी किसी अन्य चर को प्रभावित करने वाले जो चर होते हैं उन्हें ही मध्यवर्ती चर या नियंत्रित चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जो चर किसी अन्य चर से प्रभावित होता है इनमें क्या कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए स्वतंत्र चर, बी आश्रित चर, सी नियंत्रित चर, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी आश्रित चर। अगला प्रश्न, प्रश्न इस प्रकार है, कोई घटना, वस्तु या परिस्थिति जिसमें परिवर्तन संभव हो और जिसे मापा जा सके क्या कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए पूर्व कल्पना यानी हाइपोथेसिस, बी शोध रिसर्च, सी प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और डी चर यानी वेरिएबल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी चर यानी वेरिएबल। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, यदि दो चरों अथवा कारकों के बीच कोई संबंध नहीं होता है तो यह क्या कहलाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए धनात्मक परिकल्पना, बी ऋणात्मक परिकल्पना, सी शून्य सहसंबंध और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी शून्य सहसंबंध, यानी दो चरों के बीच या कारकों के बीच जब कोई संबंध नहीं होता है तो इसे ही शून्य सहसंबंध कहा जाता है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, भारत में भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ यानी इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? वैकल्पिक उत्तर ए 1915 में, बी 1920 में, सी 1925 में और डी 1930 में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी
1925 में, यानी 1925 में ही इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।